दोस्तों, एक लड़की ही होती है जो शादी करने के बाद चाहे तो घर को बना दे या फिर घर को बर्बाद कर दे, उसी की सारी जिम्मेदारी होती है। जी हाँ दोस्तों, आज की ये रिश्तों पर आधारित है कहानी। माँ पूनम की बातों में आकर शाम को उस आदमी के साथ चली जाती है। शाम को जब अनिल आता है तो वो माँ को ना पाकर पूछता है। तब पूनम कहती है, माँ जी तो तीर्थ यात्रा पर चली गई। उनके गांव से एक आदमी आया था, वो उन्हें अपने साथ ले गया। अनिल बहुत परेशान हो गया। वह कुछ दिन तक माँ का इंतज़ार करता रहा, लेकिन माँ नहीं आई। उसके बाद वह गांव गया माँ के बारे में पता करने के लिए, लेकिन माँ का कहीं भी पता नहीं चला। दोस्तों, अगर आप अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये स्टोरी आपको थोड़ी भी पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। पूनम कहती है, बहुत खुश रहने लगी। उसके रास्ते का कांटा हमेशा के लिए निकल गया था। इधर वह आदमी माँ को बहुत दूर ले जाकर एक रेलवे स्टेशन पर बैठाकर चला जाता है। माँ को कुछ पता नहीं होता। जब वह सुबह देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। माँ घबरा जाती है। वह रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसको कहाँ जाना है, क्योंकि वो घर से बाहर कभी ज़्यादा दूर निकली ही नहीं थी। इधर अनिल अपनी माँ के लिए बहुत परेशान रहने लगा। वह बीमार पड़ गया। पूनम ने जब यह सब देखा तो वह एक दिन अपने पिताजी के पास गई। पूनम, पापा, जिस आदमी को आपने भेजा था उसे पता करो कि मेरी सास कहाँ है। उनके बिना तो ये बीमार पड़ गए। पूनम के पिता बोलते हैं, बेटी, तेरी सास को छोड़ने के बाद वह आदमी वापस आ रहा था। उसका एक्सीडेंट हो गया, वह वहाँ मर गया और तब से मैं भी बीमार पड़ा हूँ। बेटी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह सुनकर पूनम रोने लगती है। इधर माँ के गम में अनिल की बीमारी बढ़ जाती है। वो इतना ज़्यादा दुखी हो जाता है कि वो खाना पीना भी धीरे धीरे छोड़ देता है। रातों को नींद नहीं उसको आती। उसको बिल्कुल चैन ही नहीं मिल रहा था माँ के बिना। मिलता भी कैसे, उस माँ ने उसको पाल पोस कर बड़ा जो किया था, उसके बचने की कोई उम्मीद ही नहीं रहती। लेकिन एक दिन अनिल कहता है, पूनम, तुम मुझे गांव ले चलो। मैं अपने प्राण अपने घर में त्यागना चाहता हूँ। मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। एक गांव में दोस्तों एक माँ और एक बेटा साथ में रहा करते थे। एक दिन उसके बेटे अनिल ने अपनी माँ को खबर दी। अनिल बोलता है, माँ, आपको एक खुशखबरी सुनानी थी। माँ बोलती है, बेटा, क्या बात है। अनिल बोलता है, माँ, मुझे शहर में नौकरी मिल गई है। माँ, यह तो बहुत खुशी की बात है बेटा, लेकिन तू अकेला शहर में कैसे रहेगा। अनिल बोलता है, माँ, तुम चिंता मत करो, मैं शहर जाकर सब ठीक कर लूँगा। उसके बाद तुम्हें भी शहर बुला लूँगा, फिर हम दोनों साथ में वहाँ पर रहेंगे। यह सुनकर माँ उदास हो गई। माँ, बेटा तू मुझे छोड़कर चला जाएगा तो मैं किसके सहारे रहूँगी यहाँ पर। अनिल कहता है, माँ, चिंता मत करो, थोड़े से पैसे जोड़कर आपको वहीं मैं बुला लूँगा अपने पास हमेशा के लिए, क्योंकि वही दोनों माँ और बेटा एक दूसरे का सहारा थे। दोनों एक दूसरे का मुंह देखकर ही जी रहे थे। कुछ दिन बाद
अनिल शहर चला जाता है। वहाँ वह नौकरी करने लगता है। हर सप्ताह वह माँ से मिलने गांव आता था और कुछ पैसे घर खर्च को दे जाता था। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन माँ के घर एक पति पत्नी आए। पति बोलता है, बहन जी, हमने आपके लड़के को देखा है। हमें अपनी बेटे की शादी उससे करना है। हम अपनी लड़की का रिश्ता आपके बेटे के लिए लेकर आए हैं। पत्नी बोलती है, बहन, हमारी बेटी बहुत सुंदर है और हम आपको बहुत सारा दहेज देंगे। हमारे पास बहुत पैसा है। अनिल की माँ बोलती है, बहन जी, पैसे और दहेज की बात ना कीजिए। हम दहेज नहीं लेंगे और आप इतने पैसे वाले हैं, लेकिन हम तो बहुत गरीब हैं। हमारी आपकी कैसे निभ पाएगी? यह सुनकर पति ने जवाब दिया। उस आदमी ने कहा, बहन जी, आप चिंता ना करें। यहाँ आने से पहले हमने आपके बारे में सब कुछ पता कर लिया था। हमें आपका लड़का बहुत पसंद है। अनिल से बात करने के बाद दोनों लड़की देखने जाते हैं माँ बेटा। इतना कह के लड़की के माँ बाप अपने घर चले जाते हैं। फिर अनिल और उसकी माँ भी जाते हैं लड़की को देखने, और लड़की थी पूनम। इसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद पूनम बहू बनकर घर आ जाती है। कुछ दिन गांव में रहने के बाद अनिल अपने काम पर जाने लगता है। पूनम, मैं इस गांव में नहीं रह सकती, मुझे भी शहर ले चलो। अनिल बोलता है, तुम कुछ दिन माँ के साथ रहो, फिर मैं तुम दोनों को शहर ले जाऊंगा। बस कुछ दिन और इंतज़ार कर लो। पूनम कहती है, मैं इस गरीबी में नहीं रह सकती। पता नहीं पापा ने क्या देखकर मेरी शादी यहाँ कर दी। या तो मुझे शहर ले चलो, या फिर मैं अपने पापा के घर जा रही हूँ। मैं यहाँ पर अब और 1 मिनट भी नहीं रह सकती। मेरा यहाँ दम घुटता है। अनिल की माँ बोलती है, बेटा, तू बहू को लेकर चला जा, मेरी चिंता मत कर। अनिल कहता है, नहीं माँ, ऐसा करते हैं, हम सब साथ में शहर चलते हैं। तीनों शहर में रहने लगते हैं। पूनम का व्यवहार धीरे धीरे बदल जाता है। दोस्तों, अभी तक आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। यही तो एक वजह है जिससे हमें पता चलता है कि आप हमें हमारी कहानियों को कितना सपोर्ट कर रहे हैं। समय सास के साथ छुटकारा पाने के बारे में पूनम सोचने लगती है। एक दिन माँ अनिल से बात कर रही थी, तभी वहाँ पूनम आ जाती है। पूनम बोलती है, हाँ माँ जी, आप भड़का लीजिए इन्हें मेरे खिलाफ। जब से ये शहर में आए हैं, ना तो मुझसे कहीं घुमाने ले गए हैं और ना ही ठीक से मुझसे बात करते हैं, और यह सब आपके कारण ही हो रहा है। अनिल बोलता है, पूनम, ये किस तरह से बात कर रही हो तुम मेरी माँ से? क्या कमी रह गई मेरे प्यार में? बस मैं केवल इसलिए कहीं इसीलिए नहीं जा पाता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता है, वरना माँ तो हमेशा मुझे तुम्हें घुमाने के लिए कहती रहती है। इसीलिए मेरी माँ पर झूठे आरोप मत लगाओ, बंद करो ये सब कहना। यह सुनकर पूनम और गुस्से में आ जाती है। माँ बोलती है, बेटी, गुस्सा मत कर, मैं इससे बात करती हूँ। अनिल, तू आज ही बहू को कहीं घुमाने ले जा और जो वो कहे उसकी हर बात मान लेना बेटा। पूनम कहती है, रहने दीजिए माँ जी,
आप ही उन्हें भड़काती हैं और मेरे सामने भली बनने का आप इस तरीके से नाटक कर रही हैं। मुझे अब कहीं नहीं जाना और अब जाना भी होगा तो आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। यह कहकर वह कमरे में चली जाती है। उसकी इस बात से माँ बहुत दुखी हो जाती है। उनकी आँखों से आंसू बहने लगते हैं। उसके अरमानों पर पानी फिर जाता है। इधर अनिल भी बहुत दुखी हो जाता है पूनम के इस बर्ताव से। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि पूनम इस तरह का व्यवहार उसकी माँ से करेगी। अगले दिन से पूनम ने दोनों के लिए खाना बनाना बंद कर दिया और अनिल के जाने के बाद अपने पिता के घर चली जाती, क्योंकि शहर में ही उसके माँ और पिता रहते थे और बहुत ही पास में उसका घर था। घर का सारा काम माँ करती और जब अनिल के आने का समय होता तो उससे 1 घंटे पहले आ जाती वहाँ से पूनम। इस बात का अनिल को ज़रा भी पता नहीं था। एक दिन पूनम अपने साथ एक आदमी को लेकर आई। पूनम बोलती है, माँ जी, ये प्रकाश जी हैं। ये बुज़ुर्गों को तीर्थ यात्रा पर ले जाते हैं। 1 महीने की यात्रा है जिसमें सारे तीर्थ कराते हैं, बहुत कम खर्चे में। मैंने पैसे जमा करा दिए हैं, आप शाम को ही इनके साथ चली जाना। माँ बोलती है, लेकिन बेटी एक बार अनिल से तो पूछ लेने दे मुझे। अनिल से तो मैं बात कर लूँ। माँ, नहीं माँ जी, वो आपको जाने नहीं देंगे और ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इधर माँ के गम में अनिल की बीमारी और बढ़ती गई। उसके बचने की कोई उम्मीद ही नहीं रहती। अनिल एक दिन पूनम से कहता है, इतना ज़्यादा पूनम जो है अपनी सास के बारे में गलत धारणा बना लेती है कि उसका अंजाम उसको भुगतना ही भुगतना था। अनिल कहता है, पूनम, तुम मुझे मेरे गांव ले चलो। मैं अपने प्राण वहीं पर त्यागना चाहता हूँ। मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। यह सुनकर पूनम रोने लगती है और अनिल को अपने गांव ले जाती है। जब वे अपने घर पहुँचते हैं, पूनम घर में जाती है तो देखती है माँ घर में खाना बना रही थी। यह देखकर वह अचंभे में आ जाती है कि माँ जी यहाँ पर कैसे आ गईं। इनको तो हमने उस आदमी के हवाले कर दिया था और वो कहीं दूर ले जाकर इनको छोड़ आया था। ये बिना पैसों के घर वापस कैसे आ गईं। अनिल अपनी माँ को देखकर रोने लगता है। माँ अनिल की हालत देखकर उसे सहारा देकर बैठाती है। अनिल बोलता है, माँ, तुम यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। माँ बोलती है, बेटा, बहू ने जिस आदमी के साथ मुझे तीर्थ यात्रा पर भेजा था वह धोखा देकर मुझे भाग गया। मैं भटकते भटकते किसी तरीके से अपने गांव पहुंच गई। मुझे लगा मेरा शहर में आना बहू को पसंद नहीं था, इसीलिए यहीं मैं मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करने लगी। लेकिन तूने अपनी ये हालत कैसी बना रखी है बेटा? ऐसा तूने क्यों किया? तुम दोनों खुश रहो, बस यही मैं चाहती हूँ। पूनम बोलती है, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपसे पीछा छुड़ाने के चक्कर में मैं अपनी ही गृहस्थी में आग लगा बैठी। इनका ये हाल है कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया, यह सब मेरे पिता ने करवाया था। वे भी बहुत बीमार हैं और वह आदमी एक्सीडेंट में मर गया जिसे मेरे पिता ने भेजा था आपको इधर से बाहर जाने के लिए। अनिल बोलता है, अब तुम यहाँ से चली जाओ।
मैं अपनी माँ के चरणों में मरना चाहता हूँ। मुझे चैन से मरने दो। कुछ दिन बाद पूनम के पिताजी घर पर आए और माँ के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे, क्योंकि पूनम ने अपने पिता से सारी बातें बता दी थी, उनको खबर पहुंचा दी थी कि ये माँ जी तो यहाँ पर सही सलामत हैं। पूनम के पिताजी आते हैं अनिल की माँ के पास, कहते हैं, बहन जी, मैं अपनी बेटी को सुखी देखना चाहता था, लेकिन ये भूल गया था कि एक माँ को उसके बेटे से अलग कर जो अपराध कर रहा हूँ, उससे मेरी बेटी का संसार कभी सुखी नहीं रह सकता। अनिल की माँ बोलती है, मैंने आप सभी को माफ़ कर दिया। इसके बाद पूनम बिल्कुल बदल जाती है। वह अपनी सास की सेवा करने लगती है। अनिल उसके व्यवहार से बहुत खुश हो जाता है। तो दोस्तों, कभी किसी के लिए छल कपट मत रखिए, जो कि सरल स्वभाव का और सीधा है।